हेलो गाइस। तो आज ये मेरा ब्रेकअप रिकवरी का डे 13 है। तो आज बहुत सारी बातें हैं मुझे आपसे करनी, आप लोगों से करनी। देखिए, आज सुबह सुबह मैं जिस तरह रोज़ उठता हूँ उस तरह ही रोज़ उठा और जॉगिंग भी की। कल थोड़ा सा मूड ऑफ था मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब दोपहर में, तो उसके लिए फिर मैंने कल बाइक राइडिंग भी की। इधर उधर बहुत सारा घूमा, अलग अलग प्लेसेस पे घूमा, इधर के आसपास जानकारी ली बस। और यही सब, थोड़ा मूड फ्रेश हुआ कल। फिर कल मैंने फिर से उसके पिक्स देखे रात में, लेकिन कोई फील नहीं हुआ था, मतलब नहीं हो रहा है अब, कोई फील नहीं हो रहा है उस तरह का जैसे मुझे होता था पहले। फीलिंग्स सब वो ख़त्म हो चुका है मेरा। अब वो सिर्फ सवाल जवाब रह गया है दिल में कि आपने मेरे बातों को सच में नहीं माना। मतलब मैं अगर सच्चा भी बोलता था ना, कितना भी बात बोलता था, सच बोलता था, तो वो उससे झूठ ही लगता था। अब वो देखिए उसके हर बात मानती है। मैं बोलता था जो करने के लिए, तो वो नहीं मानती थी। अब देखिए वो अपने मतलब प्रोफाइल से भी मतलब जो उसके मतलब अच्छा पिक्स नहीं था, या जो उसके अच्छे वीडियोस नहीं थे, रील्स पोस्ट सारे मतलब हटा दिए उसने उसी के कहने पे। और उसने जो आलतू फालतू इन्फ्लुएंसर को, जो वल्गर वल्गर वीडियो बनाते थे, वो सभी को उसने अनफॉलो कर दिया है। अब वो उससे खोना नहीं चाहती है, क्योंकि वो सेकेंड अब ऑप्शन है लास्ट उसका। क्योंकि अब उसे लड़का अब मिलेगा नहीं, क्योंकि अब इतना, अब कहाँ उसके पास अब अब अगर उसने गलती किया तो फिर उसे अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। और अरेंज मैरिज कोई करना नहीं चाहता है। अरेंज मैरिज सेकेंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है। अगर लव में कुछ नहीं हो पाया तो सेकेंड, ये लास्ट ऑप्शन अरेंज मैरिज है। तो वो नहीं करना चाहती अब अरेंज मैरिज, तो इसलिए उसने उसके हर बात मानती है वो। अब वो जो बोलता है वो उसके हर बात सुनती है, मानती है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती है। मैं अगर बोलता था तो वो उसे गुस्सा बढ़ता था, मैं इरिटेट लगता था उससे, मैं उसे टॉक्सिक पार्टनर लगता था कि हर बात पे मुझे डांटते रहता है, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, झगड़ा करते रहता है। मैं झगड़ा करता था बट वो उसके भलाई के लिए ही बोलता था गाइस, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप ऐसे प्राइवेट पिक्स, ऐसे वल्गर पिक्स नहीं डाल सकते, क्योंकि आप तो एक लड़के हो, मतलब लड़की हो। एक लड़की को जैसे रहना चाहिए वैसे मैं बोलता था, तो उसे ख़राब लगता था। तो अब देखिए वो उससे अब वो उसे खोना नहीं चाहती, तो वो उसके हर बात मानती है। और वो लड़का भी मेरे से पूरा जानकारी ले लिया, और मैं जो बोलता था वो उसे बोलता है। तो और वो उसके हर बात मानती है। तो मुझे अब फीलिंग्स तो नहीं है, बट एक दिल में एक घाव है गाइस। वो घाव भी अब ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा, क्योंकि वो अब एक जो होता है ना फर्स्ट लव, वो लव तो नहीं हो पाएगा अब किसी से। अब मुझे करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्यार में तो मुझे नाकामी ही मिली है। कम से कम करियर पे फोकस करके मैं करियर तो बना लूँ, जो मेरे माँ बाप का बूढ़े का सहारा बन सकूँ मैं। अब कुछ और भी उल्टा सीधा अब करना नहीं चाहता किसी भी लड़की के चक्कर में। अब ये सब गलती और फालतूगिरी में अब नहीं पड़ना चाहता। एक लड़की थी तो बस वही थी। अब उसके अलावा अब कोई है भी नहीं, अब होगी भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। माँ बाप के लिए कुछ कर दो, वही बहुत हम अच्छा है मेरे लिए।
और ये धीरे धीरे ये मेरे हार्ट भी अब उसके लिए धड़कना भी बंद हो गया, क्योंकि वो उसके लिए धड़कता था पहले। तो फीलिंग्स थी तब, और वो मुझे एक लगता था कि मैं उससे अलग रह करके नहीं जी पाऊँगा। अब वो देखिए, अब मुझे भी जीना आ गया उसके बिना भी। तो ये अच्छा है, बहुत कुछ सिखा कर के चली गई वो मुझे भी बहुत कुछ सीख मिला उस से, क्योंकि आप घमंड मत कीजिए किसी भी बात के लिए। आप कितना भी पैसा हो आपके पास या कितना भी कुछ भी हो, घमंड मत कीजिए। लड़की घमंड पे नहीं, किसी भी चीज़ पे घमंड, लिमिट बोलने का बहुत सारा बात मुझे सिखा कर के चली गई एक साथ में। वो गई तो मुझे बहुत सारा जानकारी मिल गया। मतलब लाइफ अगर जीना है तो बहुत तरह तरह के तरीके मुझे भी अब पता हैं कि अब किससे कैसे बात करना है, किसे कैसे यहाँ इज्जत देना है। ये सब बातें मुझे पहले कुछ भी नहीं पता थी। मैं भी पहले बच्चे की तरह करता था और उसके बच्चे बन कर के रहना चाहता था, और वो भी मुझे बच्चा बच्चा करके बोलती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो वो सब बातें बहुत अब याद में ही सिर्फ अच्छी है। क्या करूं मैं, अब मेरी किस्मत से मुझे ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं आज तक। मैं चाहता था उसे बचाना गाइस, लेकिन वो किस्मत में थी ही नहीं मेरी। किस्मत इतना मेरा ख़राब है गाइस, मैं क्या बोलूं। मेरे पास हाथ में आया हुआ मौका, अब मैं उसे कभी नहीं खोना चाहता। तो मैं वो चाहता था कि मैं कभी ना खोऊं, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब इतना, मतलब मेरे मन में उस बात का जहर फैल गया कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और देखिए आज यहाँ तक पहुँच गया कि उसका विश्वास मैंने तोड़ा। अब वो मुझे मेरे पर विश्वास कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी, क्योंकि प्यार एक जो होता है ना गाइस, वो प्यार नहीं हो। अगर कोई लड़की 10 गो बॉयफ्रेंड रख रही है तो वो प्यार नहीं है, वो उसे टाइम पास कर रही है। लेकिन वो लड़की मेरे से टाइम पास नहीं कर रही थी। टाइम पास अगर करती तो वो दोबारा भी मौका मुझे देती, लेकिन वो दोबारा मौका मिला मुझे, लेकिन उस तरह का मौका नहीं था। वो ब्रेकअप, अगर उसके पीछे मैं 6 महीना फिर से लगा हुआ रहता, फिर से उसे मनाने की कोशिश करता, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगता मुझे मनाने के लिए, बट वो मानती, मुझे विश्वास था मान जाती। लेकिन वो दूसरे के अब रिलेशन में है तो मुझे और भी ख़राब लगता है, क्योंकि मैंने गलती बहुत की। अब वो गलती करने के लिए भी मौका नहीं है मेरे पास। मैं मना लेता था हमेशा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि यार ये तो अब मेरे से, मैं तो किसी न किसी तरीके से तो मैं मना ही लूँगा। लेकिन अब देखिए, मनाने के लिए अब भी वो में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो भरोसा टूट गया है। क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ ना कि वो उसके दिल में अब मैं ज़हर हूँ। अब वो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। मैं रोता रहूँ, मर भी जाऊँ ना तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हेलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज डे 13 में मुझे फीलिंग्स तो नहीं है अब, लेकिन मैं उसकी याद आती है यार, आती है गाइस। मुझे रोना भी आता है बहुत, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। वैसी लड़की अब कहाँ मिलेगी मुझे, अब कहाँ मैं खोजता रहूँ उतना अच्छा लड़की। प्यार था गाइस, ऐसे लड़की तो बहुत रोड पे जाती आती रहती है, मिलते रहती है, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। वो जो था ना, वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी मिलेगी तो उससे अच्छी मिल जाएगी, बट वो लड़की नहीं मिलेगी। वो लड़का अ, वो लड़की किस्मत में नहीं मिलेगी अब गाइस। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अब उसे देखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उसके पोस्ट देखना अच्छा लगता है, मैं उसे देखे बिना रह नहीं पाता हूँ। मुझे प्यार एक तरफा ही था गाइस, क्या करूँ मैं, दो तरफा नहीं हो पाया। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू। सपोर्ट
कीजिए गाइस, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो मेरा करियर भी अब इसी पर है। तो करियर में उसे कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, शायद मैं उसे कुछ दोबारा पा सकूँ, कुछ करके दिखा सकूँ। मुझे विश्वास है कि मिल जाए वो दोबारा मुझे, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, उस लड़का से मैं आगे बढ़ जाऊँ, तब मैं उससे आगे सक्सेसफुल बन जाऊँ, तब गाइस मुझे विश्वास है कि वो मुझे मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिए गाइस मेरा। थैंक यू, लव यू।